तानाशाही और बदले की भावना से जो राजनीति हो रही है, जो कार्रवाई हो रही है, जो सेलेक्टिव कार्रवाई हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेचर में है। और ये तब अब कांग्रेस पे जब कार्रवाई हुई है उनके नेशनल लीडर की, जब खुद की सदस्यता गई है, तो उन्हें समझ में आ रहा है कि अब तानाशाही हो रही है। बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन तभी तक हैं जब तक विपक्ष एकजुट नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पे अगर आंकड़ों की बात करेंगे तो वोट शेयर में 37% वोट शेयर के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, बहुमत से है, और 63% वोट शेयर के साथ विपक्ष जो है वो विपक्ष में है। यही सवाल के घेरे में आता है। इसकी प्रमुख वजह है कि विपक्ष एकजुट नहीं है। वोट होने के बावजूद आप सत्ता में नहीं हो क्योंकि आप बिखरे हुए हो। 2019 में उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी ने कोशिश की, बीएसपी के साथ गठबंधन करके उन्होंने अपनी कोशिश की, लेकिन जो बीएसपी का नेशनल लीडरशिप है उसका संदेश शायद उनके वोट बैंक तक नहीं गया, और जो भी कोऑर्डिनेशन था कार्यकर्ताओं से वो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वोट ट्रांसफर नहीं हुए और वो गठबंधन सफल नहीं रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकजुट होकर हम काम नहीं कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ काम हो सकता है, लेकिन कांग्रेस को भी इसमें पहल करनी होगी, क्योंकि कांग्रेस अगर क्षेत्रीय दलों के साथ एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा तो भारतीय जनता पार्टी को हराना आसान नहीं होगा। वोट शेयर होने के बावजूद हम विपक्ष में हैं और हम उनको हरा नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम आपस में लड़ रहे हैं। अब कांग्रेस पे जब कार्रवाई हुई है उनके नेशनल लीडर की, जब खुद की सदस्यता गई है, तो उन्हें समझ में आ रहा है कि अब तानाशाही हो रही है। बल्कि ये तानाशाही जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी तब से हो रही थी। हम समाजवादी पार्टी के नेता माननीय आदरणीय आजम खान जी पे कार्रवाई हुई, उनकी सदस्यता गई, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जी की सदस्यता गई, सबको जेल तक जाना पड़ा, सीबीआई की रेड पड़ी हमारे प्रवक्ताओं के घर पे, हमारे विधायक कानपुर से विधायक इरफान सोलंकी आज भी जेल में हैं। ये तानाशाही और बदले की भावना से जो राजनीति हो रही है, जो कार्रवाई हो रही है, जो सेलेक्टिव कार्रवाई हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेचर में है। और ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम लोग उन्हें हराएंगे नहीं। और हराना कैसे है? सिर्फ अपने आप को जागरूक करना है, एकजुट होना है। वोट आपके पास हैं, आपको सिर्फ एकजुट आना है, जिसमें बहुत अहम रोल अब कांग्रेस का आता है कि कांग्रेस पहल करती है या नहीं करती है। क्योंकि आप इस तरीके से तो जितने विपक्ष के एमपी है धीरे धीरे करके सबकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी, उसके बाद तो कुछ रह नहीं जाएगा, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, फिर हम अपना हक भी नहीं मांग पाएंगे। तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सबको साथ आना पड़ेगा, सबको एडजस्ट करना पड़ेगा और एक दूसरे के साथ उनके नियमों पे, उनकी पॉलिसीज पे काम करना होगा। और टारगेट है भारतीय जनता पार्टी से लड़ना, ना कि आपस में लड़ना।